वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम स्ट्राइप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अगर स्ट्राइप्स क्रिएट करते हैं तो उन्हें पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, एक यहाँ पे से लेयर क्रिएट कर लेंगे। लेयर 1 हमने यहाँ पे को लेयर क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे करना है हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट। ओके, रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करने के बाद कोई भी हम यहाँ पे को लेयर क्रिएट करेंगे। जैसे हमने ये वाली स्ट्राइप क्रिएट करेंगे, ये वाला हमने कर लिया यहाँ पे को एक रेक्टेंगल क्रिएट येलो कलर का। ऐसे ही हमें सेम यहाँ पे भी चाहिए, इस वाले पे भी हम क्या करेंगे, येलो कलर फिल। तो येलो कलर के दो हमने यहाँ पे को स्ट्राइप्स क्रिएट कर लिए। अब इन्हें पैटर्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करना है इसका भी हम प्रोसेस देखेंगे। हमें पैटर्न में क्या होता है, जो भी एक पैटर्न होता है उसमें जो भी एक चीज होती है वो बार बार क्या होती है, रिपीटेड होती है। फिर कुछ चीजें जो होती हैं वो रिपीटेड होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो क्या किया है, सिर्फ 2 ही क्रिएट्स किए हैं। हमें बार बार इन्हें छोटा 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 हमें ऐसे क्रिएट नहीं करना है। ओके, हमें मतलब पैटर्न में हमें जैसे होता है, पैटर्न में कई जो एक चीज होती है वो कई बार होती है, तो हमें इसे वैसे क्रिएट नहीं करना है। मीन्स जैसे रेड येलो कलर फिल कर लिया, तो यहाँ पर को एक और, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, तो ऐसे करके हमें इसे पैटर्न में ऐसे पैटर्न क्रिएट नहीं करना है इसका कि हमें बार बार इसे क्रिएट करना हो। तो ऐसे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो हमें इसे ऐसे क्रिएट नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 1 या फिर 2 क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल से सिमिलर हम क्रिएट करेंगे। तो हम गूगल पे चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे को जाते हैं, तो हमने यहाँ पे को सर्च किया हुआ है, हम देखेंगे स्ट्राइप्स। ओके, तो स्ट्राइप्स यहाँ पे को हम देखने वाले हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे कई सारे कलरफुल स्ट्राइप्स यहाँ पे को आ गई हैं। तो जो भी स्ट्राइप्स हम क्रिएट करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। या फिर हमें जैसे अगर हमें हॉरिजॉन्टल करनी है तो हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल करनी है तो वर्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे को देखेंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स भी हैं और वर्टिकल स्ट्राइप्स भी हैं। अभी हम ये वाली स्ट्राइप देखेंगे तो इसमें ब्लैक और व्हाइट जो है काफी बड़ा है। ठीक है, काफी जूम है, काफी चौड़े हैं। और इस वाली पे देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट जो है काफी पतले पतले हैं। ठीक है, उनकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है। इस वाले पे हमारी ये जो लास्ट वाली है इस वाली से ज्यादा है, बट 4th वाली से कम है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे को ब्लू वाली देख लेंगे, यहाँ पे को देख लेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल करनी है या फिर वर्टिकल करनी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल में ब्लैक एंड व्हाइट हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर को भी सेम वर्टिकल में ही है ब्लैक एंड व्हाइट, बट वर्टिकल में इधर हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे ही हम क्रिएट करने वाले हैं। जैसे अगर हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर को हम क्रिएट कर लेते हैं, ये इस पे कलर दे देते हैं हम ब्लैक। ठीक है, अगर हमें सिर्फ एक ही जैसे हमें यहाँ पे हमने ब्लैक ले ली, इस वाली की साइज को थोड़ा और बड़ा करना है तो क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे जितना भी हमें बड़ा करना है। ठीक है, ये हम लेके आ गए इसे सेंटर में। ऐसे हमने अभी 1 क्रिएट करी है, हम 2 करना चाहते तो 2 भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये हमने फर्स्ट कर दी, कंट्रोल T, इसके साइज को छोटा कर देते थोड़ा, प्लेस किया, कंट्रोल J और T करेंगे। तो कंट्रोल J से हमने इसे डुप्लीकेट किया ताकि हमें यही जो साइज है यही मिलना चाहिए। हमें जो साइज है वो थोड़ा सा भी इससे बड़ा या फिर छोटा ना हो, हमें एग्जैक्ट यही साइज चाहिए। तो हमने क्या किया, कंट्रोल J किया है, जिससे कि क्या हुआ, ये डुप्लीकेट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करना है, हमने करना है इसे पैटर्न में क्रिएट। तो पैटर्न हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, व्हाइट हमारा बैकग्राउंड है, उसमें ब्लैक कलर की स्ट्राइप है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही स्ट्राइप्स हैं। ये वाला काफी चौड़ा है, मतलब काफी बड़ा है, जूम है, तो इसमें कम स्ट्राइप्स दिख रही हैं। इसमें हम देखेंगे कई सारी स्ट्राइप्स हैं। तो हमें ऐसा ही क्रिएट करना है। तो हमने क्या किया, सिर्फ 2 ही स्ट्राइप्स क्रिएट करी है। हमें इसे पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम सीखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे स्ट्राइप्स क्रिएट कर लिए हैं 2। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जाना है एडिट पे। हमें अभी यहाँ पे कोई कलर चूज नहीं किया है, बैकग्राउंड हमारा कोई चूज नहीं किया है। कोई बैकग्राउंड चूज करना है तो हम बैकग्राउंड चूज कर लेंगे, वरना ये जो हमारा बैकग्राउंड हम देख रहे हैं ये व्हाइट ही है। ओके, तो हम यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, हमने फाइल पे जाके न्यू पे हमारा न्यू कैनवास ओपन करना, ओपन पे जाके कोई न्यू फाइल ओपन करना, प्लेस पे जाके कोई भी इमेज को यहाँ पे को प्लेस करना, फाइल को प्लेस करना सीखा था। तो फाइल के ही बगल में हम देखेंगे लिखा हुआ है एडिट। हमें एडिट पे क्लिक करना है, हमारे माउस का लेफ्ट बटन। एडिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे को देखेंगे, नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे डिफाइन पैटर्न का। ओके, तो डिफाइन पैटर्न में हमें क्लिक करना है। हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो हमें पैटर्न पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिफाइन कस्टम शेप आया है और डिफाइन ब्रश आया है। ओके, बट हमें क्या करना है, और डिफाइन पैटर्न भी आया है, हमें करना है डिफाइन पैटर्न, क्योंकि हम पैटर्न क्रिएट करना सीख रहे हैं तो हमें करना है डिफाइन पैटर्न।
तो डिफाइन पैटर्न पे हमें क्रिएट किया। यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, नेम। तो यहाँ पे कोई भी आप पैटर्न का नेम देना चाहते हैं तो आप पैटर्न का नेम दे सकते हैं, बट अगर नहीं देना है तो जो यहाँ पे को नेम आया है वही रहने दीजिए। जैसे कि हमारा पैटर्न नंबर 418 सेव हो रहा है तो हम इसे यही नाम से सेव कर लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, जो हमारा पैटर्न है वो सेव हो गया। जो हमारी ये लेयर हमने सिलेक्ट करी है हम हमेशा टॉप वाली लेयर पे ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एडिट पे जाएंगे और डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे। पैटर्न नंबर 419, इससे पहले हमने इसे सेव किया था तो 418 हुआ था, तो ये हो रहा है 419। ओके करेंगे, हमारा पैटर्न जो है वो सेव हो गया। ठीक है, अभी हमने पैटर्न क्रिएट नहीं किया है, बट हमने इस जो हमारा कैनवास में हमने इमेज हमारी क्रिएट किया, जो पिक्चर हमने यहाँ पे को बनाई है वही पिक्चर हमारी सेव हो गई है पैटर्न के लिए। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से हमने सीखा था कि जो बटन है हमारे, यहीं पर हमने जो राउंड शेप है इसका नाम क्या होता है, क्रिएट लेयर, क्रिएट न्यू फाइल और एडजस्टमेंट लेयर। ओके, तो हमें इस एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करना है माउस का हमारे लेफ्ट बटन, जो राउंड शेप का टूल है 4th नंबर पे। इधर से हम देखेंगे तो 4th नंबर पे ये टूल आता है, इधर से देखेंगे तो 4th नंबर पे टूल आता है राउंड शेप का एडजस्टमेंट लेयर। इस पे हमने करना है हमारे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक। नेक्स्ट हम देखेंगे हम कर रहे हैं पैटर्न क्रिएट, तो हमें पैटर्न पे ही क्लिक करना है। हम देखेंगे 3rd नंबर पे हमारा आता है पैटर्न, हमने सॉलिड कलर सीखे थे। नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट, उसके बाद आता है पैटर्न। तो पैटर्न पे हमें 3rd नंबर पे क्लिक करना है। स्केल देखेंगे 100 है, ठीक है, स्केल इसका 100 है, इसको हमें करना है कम। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे को क्लिक करेंगे। जैसे हम देखेंगे हम पैटर्न वाली लेयर पे, एडजस्टमेंट लेयर पे जाके पैटर्न पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये वाला पॉपअप भी ओपन हो जाता है और साथ ही में हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई एक और लेयर क्रिएट हो जाती है, पैटर्न फिल 1, जिसमें 2 बॉक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्केल पे क्लिक करना है, यहाँ पे 100 पे क्लिक करना है। 100% है अभी, यहाँ से इसे कम या फिर ज्यादा करना है तो कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से इसमें कम ज्यादा नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कम ज्यादा करना है, यहाँ से कम ज्यादा किया, 80 रख लिया। तो हमने 2 क्रिएट करी थी, अभी ये 3 हो गई है। तो अगर यहाँ से कम करना है तो क्या करेंगे, 80 के पास हमने क्लिक करा। 80 के पास क्लिक करने के बाद जो हमारा कीबोर्ड है उसमें एरोज की होती है, एरो कीज जो होती है, एरो की में हमारा जो डाउन की होती है, डाउन की पे हमें क्लिक करना है। तो हम देखेंगे स्केल पे यहाँ पे हमारी 53 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे को भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे स्ट्राइप्स में भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, हमारी स्ट्राइप्स जो है वो पैटर्न में कन्वर्ट हो रही है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल पैटर्न होगा, हॉरिजॉन्टल 25 में हम इसे रखेंगे। यहाँ पे हमने स्केल इसका 25 ले लिया है। उसके बाद हम करेंगे ओके पे क्लिक, तो ये हमारा एक पैटर्न रेडी हो गया है। ओके, तो हमने सिर्फ 2 ही हमारे वो क्रिएट करे थे, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स, हमने सिर्फ 2 ब्लैक स्ट्राइप्स क्रिएट करी थी, ये वाली और ये वाली। इसके आगे क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे ये हमने क्रिएट किया था, बट हमने एडिट पे जाके डिफाइन पैटर्न पे जाके इसे पैटर्न में सेव किया। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट लेयर पे जा करके इसको लेयर पैटर्न में कन्वर्ट किया, तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे रेडी है। तो अब हम चेक करेंगे हमने गूगल से सिमिलर क्रिएट किया है कि नहीं। तो हमने गूगल से सिमिलर ही क्रिएट किया है। ये वाला काफ़ी जूम है, हमने इसकी साइज को थोड़ा सा कम लिया। अगर इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है तो क्या करेंगे, एरो की में ही जो अप की होती है, एक डाउन की होती है और एक उसकी अपोजिट होती है, तो उस वाली को हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे को ओके कर देंगे। 50% हमने रख लिया है। इसके सिमिलर अब हमने यहाँ पे को क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये देखेंगे तो ऐसा ही हमने यहाँ पे को भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो हमें डिट्टो सेम इसी का जैसा हमें क्रिएट नहीं करना है, हम इसे थोड़ा सा चेंज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये वाला रेड एंड ब्लैक, सॉरी ब्लैक एंड येलो है, तो ब्लैक एंड येलो में हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पे अब हम कोई चेंज नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे को क्या करेंगे, ब्लैक में जाएंगे, यहाँ पे को हम एक लेयर क्रिएट करेंगे और इस वाले, सॉरी ब्लैक पे नहीं, बैकग्राउंड पे जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ से एक लेयर क्रिएट करी, इस वाले पे हम येलो कलर फिल कर देंगे, तो येलो। ओके, पेंट बकेट टूल और कलर फिल कर दिया, येलो कलर फिल कर दिया। अब हम गूगल पे चेक करेंगे, यहाँ पे को क्या है, ये हमारे वर्टिकल दिए हुए हैं, बट हमने यहाँ पे को हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर दिए। तो हमें बिल्कुल सेम क्रिएट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे हॉरिजॉन्टल क्रिएट कर लिया है, बट हमें यहाँ पे को वर्टिकल दिया हुआ है, तो हम इसे हॉरिजॉन्टल ही क्रिएट कर लेंगे। हम वापस से फर्स्ट लेयर पे जाएंगे। अभी हमें दोबारा से इसे क्या करना है, डिफाइन पैटर्न करेंगे। पैटर्न नंबर 420 से सेव हो रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे। अगर हमें क्या करना है, जब भी हम पैटर्न में सेव करते हैं, सेव करने के बाद जब भी हम एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करके हमारे पैटर्न पे क्लिक करते हैं, हमें उस टाइम हमेशा फर्स्ट वाली ही सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट वाली लेयर जो है वही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर हम कोई बीच की लेयर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होता है वो हम दिखाते हैं। जैसे हम ये वाली लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं, येलो वाली। ठीक है, हमने टॉप की लेयर सिलेक्ट नहीं करी है, तो हमें ये वाली लेयर सिलेक्ट करनी है।
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले लेयर को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले की जगह हमें क्या करना है, हमने नीचे येलो वाली जो लेयर है उसे सिलेक्ट कर लिया है। ओके, तो उसे सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पर से ही कोई, यहाँ पे हम देखेंगे एडजस्टमेंट लेयर दी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे, माउस का हमारे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। ओके, थर्ड नंबर पे देखेंगे पैटर्न है, पैटर्न पे हमने क्लिक किया। अभी स्केल कितना है, 100% है। तो हम देखेंगे जो हमने क्रिएट किया है इस वाले पे हमने क्या है, यहाँ पे को हमारी बीच पे लेयर आ गई है। ठीक है, तो हमारी लेयर जो है वो बीच में आ गई है। तो लेयर जो हमारी बीच पे आ गई है, ये लेयर हमारी बीच में आ गई है, तो हमने क्या किया है, इस वाली लेयर को टॉप पे रखना है। तो वो हम कैसे रखेंगे, ये वाली ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखेंगे ये लेयर हमारी जो बीच में आ गई है, इसे हमने टॉप पे रखना है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट करते हैं तो ये वाली लेयर, जो लेयर टॉप पे होती है वही शो होती है, तो ये वाली लेयर जो हमारी यहाँ पे को शो हो जाएगी। जैसे 100% है, इसको हम चेंज करके 40% कर देते हैं और उसके बाद ओके करते हैं। तो 40% करने पे हमारी यहाँ पे बीच पे एक लेयर तो आई, बट यहाँ पे को कोई लेयर्स नहीं आई। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाली जो 2 लेयर्स है हमारी, ये वाली लेयर्स हमारी क्या आ गई है, टॉप पे आ गई है। तो इसके जो पीछे की ब्लैक लेयर्स हैं वो हमें शो नहीं हो रही है, तो हमारा पैटर्न जो है रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा फर्स्ट वाली लेयर को ही सिलेक्ट रखना है। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इस वाली लेयर को सबसे टॉप पे रखना पड़ेगा। इसको सबसे टॉप पे रखा तो इस वाली लेयर की वजह से, टॉप वाली की वजह से ये वाली लेयर जो है वो हाइड हो गई है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाकर के एडजस्टमेंट लेयर पे पैटर्न पे क्लिक करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी पैटर्न वाली जो लेयर है वो सबसे टॉप पे आएगी और हमें हमारा पैटर्न ही हमारे कैनवास पे शो होगा। तो ये हमने येलो एंड ब्लैक यहाँ पे को क्रिएट कर लिया है। ये हमने यहाँ देखेंगे येलो एंड ब्लैक, ये हमने येलो एंड ब्लैक यहाँ पे को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहीं से कोई क्रिएट करना है, बट हमें कलर जो है वो यहीं से चूज करने हैं। मीन्स हमें जैसे इस वाले पे देखेंगे ब्लू और रेड है, बट हमें यहाँ पे को अगर ब्लू और रेड वैसा ही सेम नहीं मिल रहा है, हमें सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज। उसके बाद यहाँ पर को आएंगे Ctrl+V, हमने हमारी इमेज पेस्ट कर ली है। इमेज पेस्ट करने के बाद करेंगे Ctrl+T, तो हमारी कॉपी हमारी इमेज हमने सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे से मर्ज करेंगे, वैसे हम इसे यहाँ पर से भी इसके साइज को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं, बट ये काफी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, मर्ज करने के बाद यहाँ से इसके साइज को हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से भी अब इसको बड़ा कर सकते हैं, या फिर हमें कोई दूसरी इमेज अगर कॉपी करनी है तो हम कोई दूसरी इमेज भी यहाँ पे से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, वापस जाएंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे को हमें इसमें से जो भी कलर चूज करने हैं वो हम यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद हम देखेंगे ये वाली इमेज हमने कॉपी करी है, ये वाली है जिसपे ब्लू स्ट्राइप है, फिर ऑरेंज वाली है, रेड वाली है, पिंक सी, उसके बाद व्हाइट है। तो देखेंगे ब्लू, व्हाइट और थोड़ी पिंक सी, ऑरेंज सी जो है वो वाली। अब हमें क्या करना है, ये हमारा स्क्रीनशॉट वाली लेयर है, तो इसे हमने सबसे टॉप पे रखना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड के ही नीचे, बैकग्राउंड के ऊपर हमें एक लेयर क्रिएट करनी है, जो लेयर 1 हमारी, जिसमें हमने ये इमेज हमारी कॉपी करी हुई पेस्ट करी है, इस वाली के नीचे और बैकग्राउंड के ऊपर। तो इस पे हमने स्ट्राइप्स क्रिएट करनी है। तो स्ट्राइप्स कैसे क्रिएट करनी है, तो फर्स्ट हम करते हैं इसके साइज को छोटा, उसके बाद हमें यहाँ पे कोई एक स्ट्राइप क्रिएट करनी है। इनमें से हमें सिर्फ कुछ ही स्ट्राइप्स क्रिएट करनी है। मींस जैसे हम ब्लू वाली से क्रिएट करेंगे तो लास्ट इस वाली तक, तो हमें एक ब्लू करनी है। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल चूज करेंगे, यहाँ पे को हमने एक ब्लू कलर की स्ट्राइप अगर क्रिएट कर ली। इस वाले पे कलर चूज करने तो कैसे करेंगे, फिल पे जाएंगे, यहाँ पे जो कलरफुल बॉक्स है इस पे हम जाएंगे, ब्लू चूज करनी है तो ब्लू चूज किया। ओके, ये वाले ब्लू कलर हो गया, सेम ये ब्लू कलर हो गया ना। यहाँ पे को हमें पता भी नहीं चल रहा है कि ब्लू अलग अलग है करके। ठीक है, तो सेम हमने यही ब्लू कलर यहाँ पे को कॉपी कर लिया, ब्लू किया। बैकग्राउंड हमारा व्हाइट है, व्हाइट हमें नहीं करना है, तो ब्लू के बाद क्या है, ऑरेंज है। हमें क्या करना है, यहाँ पे से एक पतली सी एक और क्रिएट करनी है। ये हमने पतली सी एक और यहाँ पे को क्रिएट करी। इस वाले पे भी कलर चेंज करना है, तो क्या करेंगे, वापस से जाएंगे हम फिल पे, कलरफुल बॉक्स जो है उस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे से हमने कलर चूज किया, ओके किया, ये कलर चेंज हो गया इसका। नेक्स्ट इसी को हमें एक और कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक और हमने कॉपी कर लिया, ये सेम हो गया है। अभी हमें जो यहाँ पे को चाहिए है वो इसी की जैसी होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, इस वाले को डुप्लीकेट करेंगे Ctrl+J और T, Ctrl+J+T करेंगे और इस वाले को कर लेंगे मूव। तो यहाँ पे को लेके आ जाते हैं, यहाँ पे को हम लेके आ गए।
प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद इस वाली लेयर की आइज को हम क्लोज कर देते हैं। देख लेते हैं जो ब्लू वाली लेयर्स हैं उससे चिपक के हमारी जो है उसके एकदम बहुत पास हमारी ये वाली लेयर्स है जो पतली वाली है, और ये वाली लेयर हमारी बीच में रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मूव टूल पे क्लिक करेंगे। इस वाली लेयर को मूव करके थोड़ा सा सेंटर में लेके आ जाएंगे। इस वाली लेयर को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, यहाँ पे को हम लेके आ जाएंगे, और इस वाली लेयर को थोड़ा सा ब्लू वाली लेयर के पास लेके जाएंगे। ओके, तो इसके बाद हमें इसे क्या करना है, पैटर्न में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली लेयर हमने सिलेक्ट करी, इस वाली की हमने आइज करी क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे एडिट में, जाएंगे डिफाइन पैटर्न, पैटर्न नंबर 421। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे, थर्ड नंबर पे पैटर्न है, पैटर्न पे क्लिक करेंगे। इसका स्केल है 100, तो इसका स्केल हमें क्या करना है, कम करना है। तो ये हमने इसका स्केल कम करा, तो जो पैटर्न हमने देखा था वही हमने सेम यहाँ पे को क्रिएट किया, उसी से सिमिलर हमें क्रिएट करना है। ये हमने इसकी आइज ओपन करी, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे को पैटर्न क्रिएट कर लिया है, लेकिन उससे थोड़ा सा सिमिलर है, बट हमने सेम वही क्रिएट करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो उसी के जैसा हमने यहाँ पे को पैटर्न जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो थोड़ा उससे चेंज हो सकता है, बट क्या है कि हमने गूगल से देख के हमने उसी के जैसा पैटर्न क्रिएट करने का ट्राई किया, और हमने उसी से हमें कैसे कलर पिक करना है। अगर सेम वही जो कलर हमने गूगल पे चेक किया है, सेम वही कलर हमें यहाँ पे को चाहिए हैं, तो हम कैसे उससे कलर पिकर की हेल्प से हम कैसे उसमें कलर उससे पिक करके हमारी जो इमेज हमने गूगल पे देखी थी उससे पिक करके यहाँ पे चूज कर सकते हैं, वो हमने आज सीखा है। तो ऐसे ही हमें कोई दूसरी इमेज अगर करनी है तो वो भी हम यहाँ पे को क्रिएट कर सकते हैं। इस वाली क्या करते हैं, क्लोज। ये हमने क्रिएट कर लिया। इसी के साइज में क्या करना है हमें, अगर हम ये हमारी स्क्रीनशॉट वाली लेयर ओपन कर देते हैं इसकी आई, तो यहाँ पे कोई ये वाली लेयर आ जाती है। ठीक है, तो हमने इस वाली लेयर को ऊपर रखेंगे, उसके बाद इसकी आइज ओपन करेंगे तो भी ये शो नहीं होगी, क्योंकि हमारी ये वाली लेयर जो है वो ऊपर है। तो ऐसे ही हमने क्या करा है, क्रिएट कर लिए। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, कोई दूसरी अगर हमें क्रिएट करनी है, तो जैसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई दूसरी लेयर, यहाँ पे से जैसे भी हमें क्रिएट करनी है, जैसे अगर कोई कलरफुल क्रिएट करनी है तो कोई कलरफुल भी क्रिएट कर सकते हैं हम। जैसे ये वाली हम देखेंगे काफी कलरफुल है, तो उसमें क्या करेंगे, कलरफुल सा बैकग्राउंड लेके कोई कलरफुल क्रिएट करनी है तो वो कर सकते हैं। या कोई दूसरी अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम कोई दूसरी भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर से हम कोई भी दूसरी चूज कर लेते हैं। जैसे इस वाली को हम ले लेते हैं, इस वाली को कर लेते हैं कॉपी इमेज, फोटोशॉप में आएंगे, Ctrl+V, इमेज हमने पेस्ट करी है। इसके बाद इसके साइज को बड़ा कर देना है। ये हमने इसके साइज को बड़ा कर लिया। अब इस इमेज को हम क्या कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर हमने एक लेयर क्रिएट करनी है। हमने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया। अब जितनी भी लेयर्स हैं सारी की सारी हमें क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, हमें सिर्फ कुछ ही लेयर्स क्रिएट करनी है। तो क्या करना है, ये हम देखेंगे डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक। तो हमारी सारी लेयर्स के कलर अलग अलग है, बट हमें इतनी सारी लेयर्स अगर नहीं चाहिए, सारे सेम हमें कलर नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी जो है वर्टिकल में, हम हॉरिजॉन्टल में भी ले सकते हैं। ये हमने क्या लिया है, डार्क ब्लू। इस वाले पे कलर कहाँ से फिल करेंगे, फिल पे जाएंगे, कलर बॉक्स पे जाएंगे, ये हमने कलर यहाँ से चूज करा। ओके, तो सेम वही कलर यहाँ पे को फिल हो गया है। और लाइट ब्लू चाहिए हमें इससे थोड़ा, तो इस वाली लेयर के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी का कॉपी, क्योंकि ये सारी लेयर्स जो है इनके सारी जो स्ट्राइप्स हैं इनके क्या है, साइज सेम है। तो हमें करना है Ctrl+J और T। ओके, फिर उसको मूव कर लेना है। ये हमने इसको मूव किया, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हम क्या करेंगे, Ctrl+T, इसी के साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। हमने इतना इसका साइज लिया, इसको क्या प्लेस, Ctrl+J और T करेंगे, इसी को करेंगे मूव। तो हम इसे यहाँ पे लेके आ गए। इस वाले पे जो भी हमें कलर चूज करना है वो हम क्या करेंगे, वापस से फिल पे जाएंगे, कलर पिकर पे जाएंगे, लाइट ब्लू चूज कर लिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो लाइट ब्लू इसका कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर लाइट ब्लू नहीं चाहिए हमें तो दूसरा कलर चाहिए, जैसे ये वाला हमें चाहिए थर्ड कलर हमने चूज कर लिया, थर्ड कलर इसमें फिल हो गया। नेक्स्ट वापस से Ctrl+J और T करेंगे और इसको मूव करेंगे। तो हमें सिर्फ 3 कलर्स चाहिए तो हम केवल 3 कलर भी यूज कर सकते हैं। ओके, प्लेस करेंगे, वापस से फिल पे जाएंगे, जो भी कलर अब यहाँ पे चाहिए, ऑरेंज तो ऑरेंज कर लेंगे, येलो हमने नहीं लिया है, ऑरेंज ले लिया, डायरेक्ट ऑरेंज कलर फिल हो गया। ठीक है, मूव टूल, लेयर मूव करनी है, ये लेयर मूव कर ली। ऑरेंज वाली को भी मूव करना है तो ऑरेंज वाली को भी मूव कर लेंगे।
और उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरी लेयर हम यहाँ पे को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इसी का करेंगे कंट्रोल J और T, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर पे मूव कर लिया। इसका कलर जो भी चेंज करना है वो हम यहाँ पे को चेंज कर लेंगे, जैसे अब पिंक लेना है तो पिंक ले लेंगे, प्लेस करेंगे। कलर हम जो हमने स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे को लिया है, कॉपी करी है इमेज, उसी में से हम कलर चूज करेंगे। यहाँ पे को डार्क पिंक चाहिए या लाइट पिंक चाहिए वो हम चूज कर लेंगे, जैसे अगर लाइट पिंक चाहिए तो लाइट पिंक, ओके। कलर चेंज हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारी जो कॉपी वाली इमेज है इसको हमने हाइड किया। इन लेयर्स को हमने क्या करना है, यहाँ पे से एडिट पे जाके डिफाइन पैटर्न पे जाना है, डिफाइन पैटर्न, पैटर्न नंबर 422, ओके। वापस से एडजस्टमेंट लेयर पे गए, पैटर्न पे गए, नंबर 3 पे 100% है, इसको साइज को कर देंगे कम, ठीक है। डायरेक्ट जितना साइज कम करना है 50% करना है तो उसे सिलेक्ट करके 50 भी टाइप कर सकते हैं। अगर 50 से अगर हमें थोड़ा थोड़ा करके कम करना है तो हम एरो की का यूज यहाँ पे को कर सकते हैं, ठीक है। 30 रख लेते हैं, एंटर। ये हमारा आईज ओपन करेंगे तो हम देखेंगे इसी का सिमिलर हमने को यहाँ पे को क्रिएट कर लिया है, बट हमने ये क्या है, ये हमारे वर्टिकल में, हमने हॉरिजॉन्टल में लिए और हमने सारे कलर्स नहीं लिए, बट इसी से मैचिंग इसी में से कुछ कलर्स हमने यहाँ पे को पिक कर लिया है, ओके। तो ऐसे ही हमें गूगल से सिमिलर उसी से कलर चूज करके बनाना है तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से कलर पिक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि कैसे हम स्ट्राइप्स जो है उनकी कलर चूज कर सकते हैं, कैसे हम उनका पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।